क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है पहली रेखा का समीकरण x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और दूसरी एक रेखा है x sec थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू k और मूल बिंदु से इन रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां p और q है तो सिद्ध करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि मूल बिंदु से इन रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां p तथा q हैं तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे पहली रेखा, यहां पर लिखेंगे पहली रेखा देखेंगे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसको इधर ले लीजिएगा। इसको किधर ले लेते हैं? इस साइड में ले लेते हैं। तो देखेंगे यहां पर हो जाएगा माइनस के cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकालनी है। मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई कितनी होगी? तो अब देखेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु से, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। मूल बिंदु से रेखा 1 पर लंब की लंबाई देखेंगे कैसे निकालते हैं। किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई, तो सबसे पहले उस बिंदु से इसे क्या करते हैं? संतुष्ट कराते हैं। फिर अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग y के गुणांक का वर्ग से भाग देते हैं। तो इस पर लंब की लंबाई कह रहा है कितना है? p है। तो देखेंगे p बराबर, मूल बिंदु से पहले इसको संतुष्ट करिएगा। x की जगह 0 रखिएगा, y की जगह 0। देखेंगे इस तरह से आ जाएगा 0 cos थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस के cos 2 थीटा अपान अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। p बराबर है 0 हो गया, यह 0 हो गया। यहां से आएगा माइनस के cos 2 थीटा। देखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से कड़ी में आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी यहां से कितना हो जाएगा? p इक्वल टू माइनस के cos 2 थीटा। अब देखेंगे यहां पर क्या है जो सिद्ध करना है? वर्ग है। p स्क्वायर है, तो यहां पर भी दोनों पक्षों का क्या कर लें? वर्ग कर लें। तो यहां पर जरा देखेंगे p स्क्वायर इक्वल टू, जब वर्ग करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा k स्क्वायर और क्या आएगा? cos स्क्वायर 2 थीटा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसी तरह से मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर भी लंब की लंबाई निकालनी है। तो यहां पर जरा देखें, यहां पर लिखेंगे दूसरी रेखा क्या दिया हुआ है? x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा अब माइनस के इक्वल टू 0। के जो इस साइड में था इसको इस साइड में ले लेंगे। यह बना इक्वेशन 3। अब मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई, तो मूल बिंदु से रेखा 3 पर
लंब की लंबाई, मूल बिंदु से रेखा 3 पर लंब की लंबाई। अब मूल बिंदु से इसको पहले क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जरा देखें क्या हो जाएगा, और दिया हुआ है लंब की लंबाई किससे प्रदर्शित करना है, क्यू से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर जरा देखें, अब हम लिखेंगे क्या, क्यू इक्वल टू मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराइए। तो एक्स की जगह क्या रखना है, 0 सेक थीटा प्लस 0 कोसेक थीटा माइनस के अपान अंडर रूट, देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, एक्स और वाई के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो देखेंगे यह क्या है, Q इक्वल टू, और यहां से मिलेगा क्या, माइनस के, ये तो सब 0 हो जाएगा। अपान क्या मिलेगा, यहां से जरा देखिए इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, इसको 1/sin थीटा। तो अंडर रूट में देखेंगे इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस, क्योंकि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। लघुत्तम ले लीजिए और cos थीटा sin थीटा कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे Q इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा माइनस के अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस के cos थीटा साइन थीटा, और अपान कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से यहाँ से आएगा Q इक्वल टू माइनस के cos थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर जरा देखेंगे 4Q स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों देखिए इसका पहले स्क्वायर करके 4 से क्या कर लें, गुणा कर लें, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जरा देखें स्क्वायर करने पर इसका क्या कर लेंगे, वर्ग करने पर। तो अब यहाँ से जरा देखते हैं क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, तो जब वर्ग कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है 4Q स्क्वायर, तो 4 से गुणा भी कर लें, 4Q स्क्वायर इक्वल टू, देखें यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर, और 4 को इसके साथ ले लें ऐसे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू है 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे इस तरह से 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 दूना 4, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखेंगे 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर या साइन 2 थीटा, तो ये बना, लेकिन यहाँ पर वर्ग भी है तो यहाँ पर यह स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, सेंस साइन 2A इक्वल टू होता है 2 साइन A cos A, यह सूत्र होता है, इसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब
अब देखिए सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4q², इसको बना लेते हैं इक्वेशन 4, इसको बनाया इक्वेशन 4। अब करेंगे क्या, इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो देखेंगे यहां पर कितना है, p², इधर कितना है 4q² इक्वल टू, यहां से कितना मिल रहा है k² cos² 2θ प्लस यहां से कितना मिला k² sin² 2θ। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, k² को कॉमन ले लेंगे। तो जब k² को कॉमन ले लेंगे तो cos² 2θ प्लस sin² 2θ, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा, यह देखेंगे ये है p² प्लस 4q², p² प्लस 4q², तो यह आ जाएगा p² प्लस 4q² इक्वल टू k²। तो इस तरह से यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक 2, 3, बी का निर्देशांक 4, -1 और सी का निर्देशांक 1, 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई तथा लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे यहां से इस भुजा पर ऐसे लंब खींचेंगे, ए मान लिया ए है, इसको ले लेते हैं यम, तो इसी लंब एम का लंबाई निकालना है और साथ ही साथ समीकरण भी बताना है। तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम रेखा AB का समीकरण लिखेंगे। तो रेखा AB का समीकरण यहां लिखेंगे, रेखा AB का समीकरण, कौन सा फार्मूला लगेगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। यह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ पर यही दो बिंदु हैं, इससे होकर जाने वाली रेखा का सबसे पहले समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर जरा देखें, y माइनस y1 की जगह हम लोग ये वाला बिंदु रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y माइनस y1 इक्वल टू y2, तो 2 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 अपान x2 1, x2 माइनस x1, और फिर यहाँ ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी 4। देखेंगे इसको क्या मान लिया हमने, x1 y1 माना, इसको क्या माना, x1 y1 माना, इसको क्या मान लिया, x2 y2 मान लिया, और इस फार्मूले में मान रख दिया। अब यहां से इसको हल करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू यहां से आ जाएगा 3 अपान नीचे से कितना आएगा, -3 x माइनस 4, यह कट जाएगा। y प्लस 1 इक्वल टू यहां से आएगा माइनस x माइनस 4 इंटू कर लीजिएगा, आएगा -x और +4, इस सबको इस साइड में ले लीजिए, तो यहां से आएगा x प्लस y, और 4 को जब इधर लेंगे तो आएगा -3 इक्वल टू 0। यह किसका आ गया, रेखा BC का। यहां पर जरा देखें, सॉरी, ये रेखा BC का समीकरण है, रेखा BC का समीकरण हमने निकाला है। तो यहां पर हो जाएगा रेखा BC का समीकरण, यह बना इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु से इस रेखा पर लंब की
लंबाई निकाल लेते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, बिंदु ए से रेखा BC पर लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितना है AM। तो AM बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस बिंदु से इसको क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे, और फिर अंडर में x के गुणांक का वर्ग प्लस y गुणांक का वर्ग करके भाग कर देंगे। तो जब संतुष्ट कराएंगे तो देखेंगे x की जगह कितना रखेंगे 2, y की जगह कितना रखेंगे 3, -3 अपान अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग 1 है तो 1 का वर्ग, y का गुणांक कितना है 1 तो 1 का वर्ग। तो AM इक्वल टू आएगा, देखें ये 3 से 3 कट जाएगा 2 और बटा 1 का वर्ग मीन्स 1 ही आएगा, यानी यहां से आएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करिए इनटू कर लीजिए। तो AM इक्वल टू आएगा 2 और देखेंगे नीचे से कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 से जब इंटू करेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे 2 रूट 2 बटा 2, 2 2 से कट जाएगा। तो AM इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया। अब कह रहा है कि इस AM का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। AM का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले AM की क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता कैसे आएगा, देखेंगे यह रेखा और यह रेखा दोनों लंबवत हैं, तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों रेखाओं की प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर करके AM की प्रवणता निकालेंगे, फिर एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे रेखा BC की प्रवणता। रेखा BC का समीकरण यही आया है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, रेखा BC की प्रवणता। रेखा BC की प्रवणता मान लिया, यहां पर क्या है M1 मान लेते हैं। तो M1 क्या होता है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। देखेंगे -x का गुणांक बटे क्या y का गुणांक। तो M1 x का गुणांक कितना है 1 है, तो -1 और y का गुणांक कितना है 1, यानी -1। M1 बराबर आ गया -1। यह रेखा BC की प्रवणता आ गई, और यह रेखा क्या है, इस पर लंब है। तो लंब रेखा की प्रवणता लिखें, अतः लंब रेखा AM की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 1 बटा उल्टा करके चिन्ह बदल देते हैं, इसका क्या करते हैं उल्टा करके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर -1 तो यहाँ पर उल्टा इसका करेंगे, उल्टा का मतलब 1 बटा, तो 1 अपान -1 इसका चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी 1 आएगी। तो देखेंगे लंब रेखा AM की प्रवणता बराबर कितनी आ गई 1, तो इसको मान लिया M2। अब AM का समीकरण लिख लीजिए, अतः रेखा AM यहां पर लिख सकते हैं, अतः लंब रेखा AM का समीकरण फार्मूला क्या लगेगा, y - y1 इक्वल टू यहां पर M2 और x - x1। तो यही बिंदु है, बिंदु 2 3 है, और यहां पर प्रवणता कितना है 1 है। यह x1 y1 तो हमने इसके लिए लिखा था, तो यहां पर यही फार्मूला लगा देंगे। तो जब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट मान भी रख दे रहे हैं यहां पर, रेखा AM का समीकरण तो y - y1 की जगह 3 और M2 की जगह क्या लिख देंगे, M2 ही अभी लिखते हैं, और x - x1 की जगह 2, M2 की वैल्यू रख दीजिएगा y - 3 1 x - 2। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा y - 3 इक्वल टू x - 2। x को इस साइड में ले लीजिएगा
तो रेखा का समीकरण क्या आएगा, देखेंगे यहाँ से आएगा y माइनस एक्स, और जो 2 जब इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। यही किसका आ गया समीकरण, लंब रेखा AM का समीकरण आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को लगाएंगे। इसमें 2 बातें पूछा था, एक तो लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई आ गई AM √2, और दूसरा लंब रेखा का समीकरण पूछा था तो एक यह हो गया। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P है और रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाइयां A तथा B हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/a² + 1/b² इक्वल टू 1/p², यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखेंगे सबसे पहले रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई A तथा B है, तो रेखा का अंतःखंड के रूप में समीकरण क्या होगा। जैसे देखेंगे यही रेखा है, कह रहा है कि अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई, मान लिया कि यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, इधर x डैश इधर y डैश ले सकते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ से यह अंतःखंड x अक्ष पर A है और y अक्ष पर कितना अंतःखंड है, B है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है x/a + y/b बराबर 1। तो 1 को इस साइड में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x/a + y/b -1 इक्वल टू 0, यह बनाया इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई, मूल बिंदु से इस रेखा पर ऐसे लंब खींच देंगे, इसकी लंबाई कितनी है, P है। तो यहां पर लिखेंगे मूल बिंदु का मतलब 0 0 से रेखा 1 पर लंब की लंबाई, तो कह रहा है P है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से इस पर लंब की लंबाई लिखना है, तो सबसे पहले मूल बिंदु से इसे क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। तो देखेंगे x की जगह क्या रखेंगे, 0 0/a + 0/b -1/√, में x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना है, 1/a है, तो 1/a का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, तो y का गुणांक क्या है, 1/b, वर्ग कर लेंगे। तो इस तरह से p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -1/√1/a² + 1/b²। इसको इस साइड में ले चलेंगे, p को उस साइड में कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा √1/a² + 1/b² इक्वल टू -1/p। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/a² + 1/b² इक्वल टू 1/p²। क्योंकि यहाँ पर जब वर्ग हो जाएगा तो माइनस का वर्ग 1 आ जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं।